अंकिता दीदी अनम्यूट कर लो अपने आप को। ओके। आत्मवंदन आप सभी का आज के ध्यान के स्पेशल सेशन में, और आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है उनकी ध्यान यात्रा उनकी जुबानी में। मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई हमारे बीच में एक मास्टर ममता जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी कि मैम ध्यान से पिछले 8 सालों से जुड़ी हैं। और उनके जीवन में एक छोटी सी घटना, एक एक्सीडेंट उनके साथ हो गया था, और उसके बाद महाराष्ट्र नागपुर के ही किसी संतोषी पांड्या जी जो ध्यानी है पिछले 15 सालों से, उन्होंने मैम को ध्यान के बारे में बताया, और मैम के जीवन में बहुत सारे बदलाव ध्यान के माध्यम से आए। तो आज हम मैम से जानेंगे ध्यान के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में, उनकी विजडम शेयरिंग के बारे में। और एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी, मैम एक हाउस मेकर होने के साथ में एक सक्सेसफुल बिजनेस विमेन भी हैं। उनका खुद का वो बिजनेस भी चलाती हैं। तो जैसे वो हाउस देखती हैं वैसे वो बिजनेस भी देखती हैं। सो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे भी बताना चाहें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि कैसे ध्यान ने आपके जीवन में बदलाव लाया, और हमें भी कैसे ध्यान में बदलाव हम ला सकते हैं। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। आत्मवंदन सभी मास्टर को। मेरी वॉइस आ रही है? ब्रह्म श्री पत्ती सर को नमन करती हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं ममता आडले नागपुर से, और मैंने 2014 से मेडिटेशन स्टार्ट किया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे हस्बैंड के दोस्त की सिस्टर संतोष पांड्या मैम, जो खुद ने 2012 से 12 या 10 से वो ध्यान कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे ध्यान बताया। मैं बेड में थी 2 महीने, तो उन्होंने बोला कि ममता आप बेड में हो तो आप मेडिटेशन करिए। तो मेडिटेशन आप करेंगे तो जल्दी इम्प्रूवमेंट आएंगे। तो फिर मैं मेडिटेशन के बारे में पहले कुछ भी नहीं जानती थी। फिर उन्होंने जो बताया तो मैंने बोले ठीक है दीदी, कैसे करना है क्या आप बताइए। तो बोले कि आप बैठ नहीं सकते तो लेटे लेटे ही जैसे कर सकते हो, सांसों पे ध्यान दीजिए। तो वो मैंने किया। फिर उसके बाद जब मैं चलने लगी वॉकर लेके, फिर वो वहाँ उनका आना जाना रहता था, वो हमेशा ध्यान के बारे में बताती थी। फिर मैंने किया, मेरे हस्बैंड भी किए, मेरे बच्चे, मेरी 2 बेटियां भी एक्सीडेंट में थी, वो भी बेड में थी, तो उनको भी बताया। इस तरह हमने जल्दी इम्प्रूवमेंट आया। जैसे हमको डॉक्टर ने 4 महीने में आप रिकवर कर पाएंगे, तो हम 2 महीने के अंदर ही चलने लगे। तो डॉक्टर्स भी आश्चर्य किए कि आप लोग में इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आया, इतनी जल्दी सब कुछ हुआ आप लोगों में, तो बहुत अच्छा है, मतलब जल्दी जल्दी रिकवर हो गए आप लोग करके। फिर संतोष पांडे मैम ने हमें बताया कि ध्यान तो कर रहे हो पर इसका प्रचार करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो मैं बोली ठीक है दीदी। फिर हमने पड़ोस में ध्यान के बारे में बताया। अपने पड़ोस में सभी, जैसे हम लेडीज मिलते हैं तो किसी के कमर में दर्द तो घुटने में दर्द, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी को रहती है। तो जैसे ही उन्होंने बताया तो मैंने कहा कि मैं तो इतनी बड़ी घटना से बाहर आई हूँ, तो ध्यान से इतना मुझे फायदा हुआ है, तो आप लोग भी ध्यान करेंगे तो आप लोग को भी फायदा। तो उन्हें भी आश्चर्य लगा कि क्या ध्यान से ठीक हो सकता है। तो मैं बोली हाँ। तो बोले कैसे करना है, मैंने उनको बताई और मैंने अपने घर पे इनवाइट की। फिर सारे मास्टर्स को भी, जैसे संतोष पांड्या मैम, कविता चड्डा मैम, और भी बहुत सारे, मतलब जैसे शर्मा मैम, ये सभी मेरे घर आए थे। और मैंने अपने पड़ोस के सारे लोगों को बुला के, पूरा हमारा हॉल भर गया था, सभी को बुला के मैंने एक क्लास रखी और सबको ध्यान के बारे में बताया। तो सबने उस दिन से, मतलब 2015 से हमारे घर पे ग्रुप मेडिटेशन होने लगा। फिर जब से सभी लोग आते थे और हम 1 से 3 बजे तक ध्यान करते थे। और सभी के जो जब स्टार्टिंग में आए थे तभी सभी बोलते थे
कि हम 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते, 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते, ऐसा बोलते थे। और फिर धीरे धीरे मैंने जब म्यूजिक बढ़ाया और जब 2-2 घंटे को वो लोग ध्यान करने लगे, और जब उनको बताया कि आप 2 घंटे ध्यान करे हैं, तो बहुत आश्चर्य हुआ उन लोगों को। और बोले कि अरे हम मतलब हम तो 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते थे, इतना कमर में दर्द होता था, और अब 2 घंटे बैठ लेते हैं। और हमारे घर का वातावरण भी चेंज हो गया, जो मुझ में चिड़चिड़ापन था वो चेंज हुआ। मतलब सब अपने अपने घर का बताने लगे कि हमारे घर में भी बहुत कुछ चेंजेस आए। तो ये क्या ध्यान की वजह से? मैं बोली बिल्कुल ध्यान की वजह से। सब में इम्प्रूवमेंट, मतलब बहुत अच्छा उनके घर का माहौल। आज जो वैशाली डहरवाल है, उन्होंने अपने घर पे पिरामिड बनाया। अभी 25 तारीख को इनॉग्रेशन था उनका, तो उन्होंने अपने घर पे पिरामिड बनाया। उनका पूरा परिवार ध्यानी हो गया, दोनों बच्चे, उनके हस्बैंड, सभी ध्यान करते हैं। और हमारे पड़ोस की जितनी लेडीज है सभी मेडिटेशन करती हैं। बहुत अच्छा, मतलब उनके घर का वातावरण कितना चेंज हो गया, और अभी तक जुड़ी है वो ध्यान से। और उसके बाद मैंने ध्यान तो कराया। फिर मैं अपने मायके में, मेरा मायका जबलपुर का है, तो वहां पे भी मैंने ध्यान बताया मम्मी पापा को। मम्मी पापा भी कर रहे थे, पर अभी जब पिछले साल 2 साल पहले की बात है, मेरे पापा को कान में सुनाई नहीं देता था। तो मेरे पापा बहुत दवाई किए, यहाँ तक कि मशीन लेने वाले थे कान में लगाने के। तो मैंने उनको बोला कि मैं जेटीटीपी से आपको जोड़ रही हूँ, पर मेरे घर 2 दिन के लिए आए थे, मैं फेस टू फेस बात भी नहीं कर पा रही थी। तो उनको हेडफोन मेरे बेटे ने लगाया उनको गाना सुनाने के लिए। तो मैंने कहा पापा को, आपको गाना सुनाई दे रहा? बोले हाँ। फिर मैंने क्या की, मुझे मैंने उनके फोन, मेरे पापा भाई बेटे के फोन में कॉल करके उनको हेडफोन से बात किया, और ध्यान के बारे में पूरा उनको बताया कि ध्यान से क्या क्या ठीक हो सकता है। ध्यान, आप ध्यान करोगे तो जब विचार रहित ध्यान होगा, तब आप में एनर्जी आएंगी, जो ऊर्जा आएंगी, उससे आपकी हीलिंग होगी। तो आपका ये सुनने की शक्ति भी आ सकती है। तो बोले अच्छा ऐसा है, तो मैं जरूर करूंगा ध्यान। और जेटीटीपी से जुड़े, और सुबह 5 से 8 3 घंटे उन्होंने कंटिन्यू ध्यान किया। तो 15 दिन के अंदर उन्हें उनकी कान की सुनने की शक्ति वापस आ गई, और मशीन नहीं लगाना पड़ा उनको, ऐसा। तो इतने खुश हुए, और उन्होंने फोन किए कि मतलब मैं, मम्मी ने फोन की कि पापा को सुनाई देने लग गया। और फिर मैं जो फेस टू फेस बात नहीं कर पा रही थी, फोन से मैं बात की, तो नॉर्मल, हम चिल्ला चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल बात करी मैंने उनसे। तो बहुत अच्छा लगा कि ध्यान से उनका इतना फायदा हुआ। फिर मम्मी भी करती थी, तो मम्मी की सामने के 4 दांत हिलते थे, तो वो टूटने से पहले उनके 4 दांत आए। पहले उनको बहुत पहले कैल्शियम की कमी थी, और मम्मी जो 3 साल से ध्यान कर रही थी, तो वो करते करते उनको, मुझे बोलती थी मुझे तो कुछ भी नहीं होता, पर ये है कि अच्छा लगता है ध्यान करके उठती हूँ। जब बताया कि मेरे 4 दांत टूटने के पहले 4 दांत और आ गए, तो मैंने बोली यही तो ध्यान का चमत्कार है। आपको तो कैल्शियम की कमी थी, और कैल्शियम इतना भरपूर हो गया कि दांत निकल गए, सोचो। तो इतना चमत्कार हुआ मम्मी पापा के साथ भी मेडिटेशन की वजह से। तो वो कंटिन्यू अभी भी करते हैं मेडिटेशन, और 70 अबाव है दोनों जन। और अभी तक उनका मतलब अच्छे स्वस्थ है, कोई टैबलेट नहीं, कोई भी, ना शुगर ना बीपी, कुछ नहीं है। दोनों मेडिटेशन में मम्मी पापा करते हैं। तो उनको, उनका उदाहरण मैं सबको देती हूँ कि मेरी मम्मी पापा को इतना फायदा हुआ है ध्यान से। और फिर मेरे घर पे कम से कम 2015 से 19 तक कंटिन्यू ग्रुप मेडिटेशन होता रहा। सभी लेडीज आती थी, और मैं मेडिटेशन उनको कराती थी। फिर ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, तो फिर सब अपने अपने घर पे करने लगे जूम मीटिंग द्वारा। नहीं तो मेरे घर पे
रोज उनका ध्यान मतलब ग्रुप मेडिटेशन चलता रहा। और फिर मैंने सेफ विजडम भी किया है, ऑफलाइन भी किया है, ऑनलाइन भी किया है, जेटीटी भी किया है। और हैदराबाद भी हम गए हैं, तो अपने एरिया के सभी लेडीज को लेके मैं हैदराबाद गई, उन सबके साथ गई। संतोष पांड्या मैम भी गई थी हमारे साथ, तो हमने वहाँ का भी सेशन करके आए हैं। बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, मतलब ध्यान के पहले की लाइफ और ध्यान के बाद की लाइफ में बहुत फर्क। ध्यान के पहले हमें जो ज्ञान नहीं था, तो ध्यान के बाद जब होता है तो हमें लगता है कि हाँ, हमें ये तो ज्ञान ही नहीं था। पहले हम कुछ भी कैसे भी सोचते थे, पर ध्यान में आने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमें कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हमारा जीवन। पहले तो हम ऐसा सोचते थे ना कि हमारे भाग्य में लिखा है तो ऐसा होना है, पर ऐसा नहीं है। जब ध्यान में हम आए तो हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि जो हम सोचते हैं वही हमारा जीवन बनता है। जो हम सोचते हैं, जो हम बातें करते हैं, जैसा हमारा व्यवहार रहता है वही हमारा जीवन बनता है। पहले हम बहुत पूजा पाठ ये बहुत ज्यादा होता था, फिर जब ध्यान में आए तब हमें पता चला कि असली पूजा ध्यान है, तो ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अभी मैं गुड़ाकेशा कर रही हूँ और 50 दिनों से मैं सोई नहीं हूँ, पूरी रात ध्यान करती हूँ। और दिन भर तो काम रहते ही है, और अभी मतलब बिस्तर में नहीं सोना है, बैठ के ही पूरी रात बैठे बैठे रात के 10 बजे बैठती हूँ तो सुबह 6 बजे तक ध्यान चलता है। तो 50 दिन हो गए मैं मतलब बिस्तर में नहीं गई। और ध्यान से मतलब कितना इम्प्रूवमेंट आता है, और बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा रहती है ध्यान में। ध्यान में बहुत ऊर्जा रहती है। हम ध्यान करते हैं और सारा दिन बिल्कुल हम बिस्तर पे जाने की लेटते भी है ना तो हमारी आंखें बंद नहीं होती, क्योंकि हमें वो ऊर्जा ध्यान में ही मिल गई रहती है, तो नींद नहीं आती। तो मैं 50 दिनों से सोई नहीं हूँ। मुझे खुद भी आश्चर्य हो रहा था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। जब मैं किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट। इस बुरा केस सभी को करना चाहिए। ध्यान तो कर रहे हैं, अब सभी को बुरा केस भी करना है। और बुरा केस करें मतलब नींद, सोना नहीं। हम इस दुनिया में आए हैं तो सोने के लिए नहीं आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। ध्यान के साथ साथ हमें बुरा केस करेंगे तो हमको इतनी एनर्जी रहेगी, इतनी एनर्जी कि हम जो भी वर्क कर रहे हो और एनर्जी के साथ करें। हमारे जो भी हमारे शरीर में जो भी डिसीज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, वो कब ठीक हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। ध्यान इतना अच्छा है। ध्यान से जो मेरे को प्रॉब्लम थी, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी मुझे, ध्यान के पहले माइग्रेन मुझे मतलब हमेशा चक्कर आना, उल्टी होना, वो कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। जब से मैं ध्यान से जुड़ी उसके बाद एक बार भी मुझे ना चक्कर आया ना उल्टी हुई। मतलब माइग्रेन कब ठीक हो गया मुझे पता नहीं चला। और आज तक मैं भी कोई टैबलेट नहीं ली हूँ। 2014 से जब से जुड़ी हूँ तो मैंने आज तक टैबलेट नहीं ली डॉक्टर। मतलब अपनी तबीयत खराब होती, सर्दी होती है तो हम ध्यान में बैठ जाते हैं। हमारे मेरे हस्बैंड है, मेरे 4 बच्चे हैं और चारों भी ध्यान करते हैं। सब अपने अपने समय पे ध्यान करते हैं, अपनी पढ़ाई से अपने अपने बेड पे जब करना है उनको, सुबह करना तो सुबह, शाम को सोते समय करना तो वैसा। युवा युवा जागृत तो मेरे चारों बच्चों ने ज्वाइन किया है और वो भी ध्यान करते हैं। मेरे हस्बैंड ने इगतपुरी वगैरह सब, इगतपुरी हो गया, ये उसका 11 दिन का सेशन करके आए, वो भी बहुत अच्छे मेडिटेटर हैं, बहुत अच्छा ध्यान करते हैं वो भी। और हमेशा हम लोग दोनों रात पर ध्यान करते हैं और इतनी अच्छी लाइफ हो जाती है ध्यान से कि मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, सब कुछ सब ठीक। मतलब सबके स्वास्थ्य, किसी के स्वास्थ्य की अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं। बच्चों की
फिक्र करने की जरूरत नहीं कि हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे, क्या है, मतलब फिक्र करने की जरूरत नहीं। ध्यान से जुड़ गए तो हमें कुछ भी, मतलब सब उन्हें पहले से सब कुछ, सब अच्छा अच्छा, बच्चों के साथ भी अच्छा अच्छा होते जा रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा बेटा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया उसका। दूसरे नंबर की बेटी का फाइनल ईयर, ये लास्ट ईयर है अभी, उसका एग्जाम लास्ट ईयर है, पेपर होने वाले। और दो ट्विंस है मेरे। तो जो ट्विंस है वो दोनों फर्स्ट ईयर में है। एक पुणे में है, इंजीनियरिंग कर रही है, और एक यहाँ पे है जो यूपीएससी कर रही है यहाँ से, ऐसा। तो मेरे चारों बच्चों मेडिटेशन से जुड़ के जो मेडिक पढ़ाई होती है तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है उनकी। तो इस सभी ने मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। और हमें अब लगता है कि हमें ये पहले क्यों नहीं मिला, स्कूल लाइफ में क्यों नहीं मिला, इस एज में मिला है। पहले मिलता तो शायद हम और कुछ और अच्छा कर पाते, ऐसा लगता है हमें। तो मेडिटेशन सब सबसे बेस्ट है। तो बहुत बहुत संतोष पांड्या मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो उन्होंने मुझे ध्यान से जोड़ा, और इतने अच्छा। और जितने भी मास्टर हैं, जैसे कि पत्ती सर से भी उन्होंने मिलाया, प्रेमनाथ सर हो गए, जितने भी मास्टर सबसे उन्होंने मिलाया। और जब मैंने पत्ती सर के सेशन में उनको, पत्ती सर को बताया कि मेरे पापा को कान में सुनाई देने लग गया मम्मी का, तो सर ने बोले, पत्नी सर ने, मैं आपसे नहीं बात करूंगा, अब मैं आपके पापा ही से बात करूंगा। फिर उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिए और मैंने अपने पापा से उनकी बात मम्मी पापा से सर बात की फोन में। आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। नो मैम, एक्चुअली कुछ नेटवर्क इशू था शायद आपकी साइड से। अच्छा अच्छा। अभी ठीक है मैम, अभी आप कैरी ऑन। जी जी। तो पत्नी सर ने मम्मी पापा दोनों से बात की है, और दोनों बहुत खुश हुए कि चलो ध्यान से आपको सुनाई देने लग गया। मम्मी पापा दोनों बहुत खुश हुए। वो मिलना चाहते थे पर मिले नहीं, पर फोन में बात की है मैंने पत्नी सर से। और हमारे घर रहीम सर भी तो बहुत अच्छे मेडिटेटर है। वो उन्होंने, वो हैदराबाद के हैं, वो भी हमारे यहाँ है। उनकी भी क्लास मैंने करवाई अपने पड़ोस के सभी लोगों को। तो हमारे घर में वो फैमिली से रुके थे, 3 दिन रुके थे, और उन्होंने भी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि ध्यान से कैसे करना। जैसे उनकी एक स्टोरी है कि वो जब छोटे थे तो उनके मम्मी पापा दोनों गुजर गए थे। तो उनका एक बड़ा भाई था। उनका एक जब बड़ा भाई था तो उनकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, तो बड़े भाई ने बोला कि तू पढ़, मैं तेरे खर्चा पूरा करूंगा। तब जब भी वो रहीम सर उनके घर जाते थे महीने में एक बार पैसे लेने, तो वो क्या कर, उनकी बीवी उनसे बहुत लड़ती थी कि क्यों मतलब पैसे दे रहे करके। तो उनको बहुत बुरा लगता था। ऐसे हर महीने होता था, तो उनको एक दिन इतना बुरा लगा कि वो बिना पैसे दिए चले गए। और फिर उन्होंने खुद काम किया, अपनी पढ़ाई पूरी की और अपना सब कुछ अपना खुद किया। तो इस तरह जब उनकी मैरिज हो गई, फिर उसके बाद ध्यान से उनका एक्सीडेंट हुआ था, क्या 2 मंजिल से गिर गए थे, तो बैक में उनको चोट आई थी। वो घर पे थे, उनके दोस्त उनको पत्नी सर के पास ले गए, फिर वो ध्यान से जुड़े। तब ध्यान में उनको पता चला कि जो उनकी भाभी थी वो उनकी पिछले जन्म में माँ थी। तो उनकी, जब उनको पूरा पिछले जन्म का दिखा तो वो अपनी भाभी से जो इतनी नफरत करते थे, तो वो नफरत पूरी उनकी चली गई। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे इस जन्म में हमारे साथ जितना बुरा करता है, तो जरूरी नहीं कि वो हमारा दुश्मन है। पिछले जन्म में हमारा कोई एकदम करीबी होगा जो हमारा भला चाहता होगा। तो भाभी इस जन्म में खलनायक बन के आई मुझे हीरो बनाने के लिए। रहीम सर की स्टोरी थी, उन्होंने बताया। तो वो सब पूछते ना, हमारे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया।
अपने परिवार की कोई ना कोई करीब रहता तो वो बुरा लगता है, तो उसकी बातें, तो वो सर ने बताया कि इस तरह होता है कि जो जितना हमारे साथ बुरा कर रहा है, मतलब वो उतना ही हमारा करीबी होगा पिछले जन्म में, वो हमारा भला चाहता है, वो खलनायक बन के आया तुमको हीरो बनाने के लिए। तो इसलिए कभी भी किसी से कोई मतलब बुराई नहीं रखना है, दुश्मन नहीं समझना है किसी को। जो भी कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करना सीखो कि ठीक है। इस तरह हमने सीखा रहीम सर से कि परिवार में जो भी कलह होती है, किसी वजह से कुछ होता है, तो हमें बुरा नहीं मानना है। पिछले जन्म के भी कर्म हमारे इस जन्म में हमें सहना पड़ता है। क्या पता हमने पिछले जन्म तो उनके साथ कुछ बुरा किए होंगे, तो इस जन्म में हमारे साथ वो दुख सहना पड़ रहा हमें भी, ऐसा। तो और इसी तरह प्रेमनाथ सर की क्लास में उन्होंने भी बताया कि एक व्यक्ति था जो बहुत मतलब बहुत बुरा था, और वो उसके पिताजी बहुत बुरे हो गए, तो उन्होंने क्या किया, मतलब उसको ना बोलना आ रहा था, ना मतलब पैरालिसिस हो गया था। उसने बहुत इलाज किया अपने पापा का, विदेश ले गए सब, कभी भी वो ठीक नहीं हुए। तो फिर प्रेमनाथ सर के क्लास में लेके आए उनको, तो प्रेमनाथ सर ने फिर उनको मेडिटेशन से उनको ठीक किया। तब उनको पता चला कि तुम्हारे पापा ऐसे क्यों हुए। तो बोले इन्होंने अपने पिताजी के साथ क्या किया था, जब उनके पिताजी बूढ़े हो गए तो उनको एक रूम में बंद कर दिया, और नौकर चाकर उससे उनको खाना देते थे, दवाई सब करते थे, पर वो उनसे बात नहीं करता था। इसलिए इस जन्म में इनको पैरालिसिस हो गया कि देख तो सकता है वो, पर वो अपने परिवार से, अपने बेटे से बात नहीं कर सकता। वो दुख उसको इस जन्म में मिले। तो ध्यान में जाके हम जब माफी मांगते, पिछले जन्मों के कर्मों की माफी मांगते, तब जाके हमें, जब वो माफ कर देते हैं, तब जाके हमें फिर उससे छुटकारा मिलता है। अपने कर्मों के लिए हमें जब ध्यान से जुड़ते हैं तो माफी मांगने की प्रोसेस आना चाहिए, माफी मांगना, और थैंकफुल होना जो हमारे पास है, जो हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद करना, ये बहुत जरूरी है। जब हम ये सब क्लास अटेंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा भी होता है। तो पिछले जन्म के कर्म बहुत होते हैं, और मेरे साथ तो मैं ध्यान पे जुड़ी तो मैं अधिकतर सिखाई हूँ। मैंने ध्यान सिखाना, ध्यान बताना मैं बहुत लोगों को बताई। और किसी को भी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि पारिवारिक प्रॉब्लम है, घर की बच्चे से लेके पति पत्नी की जो भी, तो वो मुझे फोन करते, तो मैं उनको ध्यान के माध्यम से ये बताती हूँ कि ऐसे ऐसे करो तो आपकी पारिवारिक जो भी है तो दूर हो जाएंगे। तो बहुत लोगों की समस्या इससे दूर हुई। और ध्यान, जैसे कि हमारे विचार, जैसे विचार रहते तो विचारों की वजह से हमारे बीमारी आती है। तो जिस तरह हमारे विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, तो उसकी वजह से जब हमें बीमारी आती तो क्यों ना हम विचारों में परिवर्तन लाएंगे, तो बीमारी अपने आप दूर होगी। हम जितना नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव थॉट की वजह से हमारे शरीर में बीमारी आती है। फिर हम अपने विचार अगर चेंज करते हैं तो वो बीमारी ठीक होती है। तो इसलिए विचारों में बहुत ही सजग रहना चाहिए हमें। हमेशा हमें विचारों की और ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। हमें, मान लो हमारे पास 2 रूम का घर है और उस व्यक्ति को 4 रूम का घर चाहिए, तो पर जिसके पास 2 रूम का घर है तो उससे घृणा नहीं करना कि अरे मेरे पास तो ऐसे है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा छोटा सा घर है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सोच अपनी अच्छी रखना चाहिए कि जो है वो थैंक यू, पर मुझे और भी अच्छा चाहिए, तो उसके लिए सोच अपनी बदलनी है। ना कि जो है हमारे पास उसमें कोसना नहीं चाहिए कभी भी। तो अगर हम कोसेंगे तो हमारे वो 2 रूम का घर हमें कभी 4 रूम में नहीं परिवर्तन हो पाएगा, हमको उसी कोसे में रहना पड़ेगा। तो इस तरह विचार में परिवर्तन लाना ये बहुत जरूरी। हम जैसा जैसा सोचते जाएंगे वैसा वैसा होता जाता है।
तो ये हमें ध्यान में आके पता चला कि हमारी सोच कितनी इम्पोर्टेंट है, कि हम पहले कुछ भी सोचते जाते क्योंकि पता ही नहीं था। हमें तो लगता था कि भाग्य में जैसा लिखा है वैसे ही हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। हम जो सोचते हैं वैसा होता है। भाग हम खुद लिखते, स्वयं लिखते हैं। जब पत्नी सर ने बोले कि आप स्वयं ईश्वर हो, आप में ईश्वरीय शक्ति है, आप स्वयं ईश्वर हो, आप खुद अपने जीवन के, अपने भाग्य विधाता हो। तो जब नए नए सुने तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर जब अब समझ में आ रहा है, जब हम इतने साल से ध्यान से जुड़ रहे, जैसे जैसे हम सोचते जा रहे वैसा वैसा होता जा रहा है। अभी हमारे बिजनेस है, तो मैं वो बिजनेस संभालती हूँ। कुकिंग का है, सब फूड चैनल, जैसे कि ये है चाय की शॉप, उसी तरह हमारी चाय पोहे दाबेली मतलब नाश्ते की शॉप है। तो फ्रेंचाइजी लेवल की है, उन सबका ये यहाँ मेरे फैक्ट्री से जाता है माल, तो वो सबका मैं बना के मसाला वहां भेजती हूँ। तो इतना अच्छा सबने पसंद किए, और बहुत ही मतलब स्वाद सबको बहुत अच्छा लग रहा है सब और इतना मैं वर्क दिन भर करती हूँ, रात में सोती भी नहीं हूँ। मतलब ये सब ध्यान से है ना, सब ध्यान से चमत्कार है कि दिन दिन भर वर्क रहता है कारखाने में अपना, उनको वर्कर लोग के साथ मैं भी लगी रहती हूँ। सारा दिन काम, बिल्कुल सारा दिन बेड में बिल्कुल जाना नहीं होता। और अभी मैं ऑफिस में ही बैठ के बात कर रही हूँ, और ये मेरा ऑफिस है, और मैं बिजनेस भी संभालती हूँ, और मेरे हस्बैंड पूरे बिजनेस की मार्केटिंग वगैरह करते हैं। और हमारी शॉप नागपुर के अंदर 5 शॉप है, और पुणे में भी खुलने वाली है हमारी शॉप। इस तरह बिजनेस भी प्रोग्रेस, क्योंकि हम सोच रहे जैसा वैसे होता जाता है। तो ये मुझे अब रियलाइज हुआ, पहले सोचती थी अरे कैसे होगा, ये कैसे होगा। जब ध्यान में आई ना, तो सचमुच बहुत काम करता है थॉट, इतने काम करते हैं, हम जैसा सोचते कि ऐसा ऐसा होगा, सचमुच होता जाता है। और मेडिटेशन हमने, जब मैं एक बार अपने घर पे कराई, तो उस दिन केवल 2 व्यक्ति उस दिन ध्यान के लिए आए थे मेरे घर पे, और हम मेडिटेशन कर रहे। तो उस दिन ऐसा इतनी अच्छी खुशबू, और ऐसा लगा कि पूरे ऋषि मुनि मेरे घर पे मेडिटेशन कर रहे हैं, पूरा हॉल भरा है, और मैं भी उनके साथ ध्यान कर रही हूँ। और मैं एक्स्ट्रा लोगों के लिए आसन बिछा के रखती थी, तो ऐसा लगा कि पूरे आसन में सब ऋषि मुनि आके बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। बहुत उस दिन का ध्यान इतना अच्छा लगा। जब मैंने खोला आँख, तो देखा कि कोई नहीं है, पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ऋषि मुनि आके मेरे घर पे हॉल पे बैठ के ध्यान किए। तो इतना उस दिन का मतलब बहुत अच्छा ध्यान लगा मुझे, बहुत ही मतलब इतनी मतलब ऐसी खुशबू घर पे फैल गई, और बहुत बढ़िया ध्यान। और मैम, और किसी को कुछ पूछना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। वंशिका जी से मैं बोल रही थी। यस, आप लोगों नमस्कार में ममता मैम। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। म्यूट पे है वंशिका जी, अनम्यूट करें। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। यस, थैंक यू मैम, स्टेज पे आने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और आपने जो अनुभव शेयर किए, जो अनुभव साझा किए, मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक बार ममता मैम के साथ बैतुल पिरामिड भी गई हूँ। हमने खूब इंजॉय किया वहाँ पे। मुझे तो सारा कुछ पता है ममता मैम के लिए, बट हाँ, मैं ये चाह रही थी कि जो नए लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, जो नए लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, उनको इनकी कहानी पता होनी चाहिए, ताकि और भी लोग मोटिवेट हों और वो ध्यान से जुड़ें, और आगे आने वाली नई हमारी जनरेशन को, और अपने जान पहचान वालों को और पड़ोसियों को
अपने सभी रिश्तेदारों को इस ध्यान से जोड़ें, क्योंकि सचमुच ये ध्यान बहुत 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 सुंदर है। शारीरिक रूप से तो हम स्वस्थ होते ही हैं और रिलेशनशिप में भी बहुत परिवर्तन आता है। तो जो बहुत। ममता मैम ने बोला कि हमारी लाइफ में जो जिनसे हमारी इस जन्म में नहीं बन रही है, तो सच में वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म में बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं या सोल लेवल पे हमारे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए वो इस जन्म में नेगेटिव रोल प्ले करते हैं ताकि हमारी आत्मा की उन्नति हो। तो ये चीज हम बहुत आपके आभारी हैं जो आप अपनी जुबानी साझा कर रही हैं मैम। थैंक यू सो मच। और मैं बोलूंगी कि और भी कोई जिनका कोई क्वेरी है तो बिल्कुल मैम ममता मैम से पूछें। दिव्या जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आप आए और आप भी कुछ पूछें मैम। अनम्यूट करें दिव्या मैम। नमस्ते सभी मास्टर्स को, मेरी आवाज आ रही है? और ममता जी आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, आपने जो बताया उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं पर्सनली भी आपको जानती हूँ, पंकज पुरोहित जी हैं उनके थ्रू। हाँ, तो पंकज पुरोहित जी की मिसेज हैं, तो वो उन्हीं की वजह से संतोषी पांड्या मैम से मैं मिली और ध्यान में आई। नहीं हाँ हाँ जी, और आपकी स्टोरी सुनी और बहुत मोटिवेशन मिला कि हम लोग भी ध्यान में बने रहे। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, ममता मैम आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, पंकज पुरोहित मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं और उनकी सिस्टर है संतोष पांड्या मैम। तो हमारा हाँ घर जी, जैसे है। हाँ, वो मेरी ननद लगती है। हाँ हाँ जी, मैं मिली हूँ आपके हस्बैंड से शादी में, पंकज जी की शादी में। मैं अच्छा। हाँ हाँ जी, वो पंकज जी की शादी जो हुई है ना, अंजलि मैम से, मैं उनकी बड़ी सिस्टर हूँ। और संतोषी हाँ, पांडे मैम मुझे ध्यान में लेकर आई थी, एसएसएम में जोड़ा उन्होंने मुझे। और मुझे मतलब इसलिए भी थैंक यू बोलना है कि हम ध्यान के बारे में जानते हैं और कुछ चीजों जो नेचुरल होती हैं बचपन से वो हम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे दुनिया में आके हम लोग भूल जाते हैं उन चीजों को, दूसरी चीजों में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ आके हमें फिर वो क्लैरिटी मिली वापस, तो फिर हमारे जीवन में सुधार आया। और जब आपकी स्टोरी सुनी और दूसरे मास्टर्स की सुनते हैं तो वो मतलब चलता रहता है, मतलब सिलसिला टूटता नहीं है। और मोटिवेट होते हैं और लोगों को बताते हैं और फिर न्यू एनर्जी आती है हमारे अंदर। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू सो मच। मुझे भी आपके एक्सपीरियंसेस सुन के, मैंने जब आप बोल रहे थे मैंने दो चार लोगों को फॉरवर्ड किया, मैंने कहा सुनिए पर्सनल लेवल पे ध्यान कैसे होता है। क्योंकि अभी शायद मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलूंगी तो नेगेटिव ना हो जाए, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे को ये क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ध्यान सब कुछ सही कर देगा तो डॉक्टर्स की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मैंने कहा क्वेश्चन ये है कि ध्यान कर कितने लोग रहे हैं। ये सही है कि डॉक्टर्स की दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन ध्यान कर कितने लोग रहे हैं, उस पर विश्वास कितने लोग कर रहे हैं। तो जब आप बता रहे थे तो मैंने मिड में ही बहुत से जिन लोगों ने ये क्वेश्चंस मुझसे किए मैंने उनको फॉरवर्ड किया कि सुनिए ध्यान ये सब कर सकता है। तो आई डोंट नो कितने लोग उसमें यूट्यूब पे ज्वाइन हुए, आई डोंट नो। बट मैम ग्रेट विजडम शेयरिंग, आपने अपने अनुभव से जो बताया। और गुडाकेश जो आप कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी दिख रही है, हम महसूस भी कर पा रहे हैं। और जो आपने मतलब हीरो और विलन का जो बताया है ना, तो ये तो सही है कि आज से हम भी, मैंने फॉरगिवनेस मैं खुद भी कराती हूँ, करती भी हूँ। बट एक अलग नजरिए से मैं अब देखूंगी कि अगर कोई विलन है तो वो मुझे हीरो बनाने आया है। तो थैंक यू सो मच मैम। जी है ना, सीमा जी। बोल दिया एकदम। तो मुझे बात नहीं करनी है तो ये मतलब ऐसे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो किस रीजन से बोल रहे हैं, हम हमारी ही थॉट रहती है। जैसे उनकी स्टोरी है, जैसे एक श्रेयांश डागर ने अपनी स्टोरी बताई थी कि उन्होंने कभी थॉट, वो मेडिटेशन करते थे, उनके दिमाग में कभी ये बात आई थी कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं कैदियों को ध्यान कराऊंगा, है ना।
अब उन्होंने ऐसे थॉट करके छोड़ दिया, मतलब जो भी हम सोचते वो मैनिफेस्ट होता ही है, तो उन्होंने थॉट ऐसे करके छोड़ दिए, फिर वो अपना दिनचर्या में लग गए। बहुत मतलब साल 2 साल बाद उनके साथ क्या हुआ, वो तो अपना मेडिटेशन से प्रोग्रेस करते जा रहे थे, बिजनेस पैसे पे पैसे कमाते थे। उनके यहाँ कस्टम ऑफिसर की रेड पड़ी, उनके यहाँ कस्टम विभाग की रेड पड़ी, तब वो बोले कि ऐसा कैसे, मतलब उनके पास बहुत पैसा, उनके चाचा ये उसमें थे, क्या बोलते, नेता वगैरह में थे, पॉलिटिक्स में भी, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए, ना पैसा काम आया, ना इतना सब जो ऊपर तक पहुंचती वो भी काम नहीं आई, और वो जेल गए। और जब जेल गए तो उनको इतना गुस्सा था कि मैं इतना ध्यान करता हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। तब वो जब जेल में ही बैठ के मेडिटेशन किए, तब उन्होंने वो सोचे रखे थे ना जो, तो वो उनको याद आया कि मैंने ही तो सोचा था कि मैं ध्यान, मतलब मैं कैदियों को मौका मिलेगा तो ध्यान, इसलिए मैं यहाँ पर पहुंच गया, मतलब मेरी ही सोच मेरे को जेल पहुंचाई है। फिर उन्होंने वहां पे कैदियों को ध्यान सिखाया, और फिर मतलब उनको पहले तो 15 दिन तो इतना गुस्सा भरा था कि मेरे पास इतना पैसा है वो भी काम नहीं आ रहा, इतना सब है मेरे, मतलब इतने बड़ी बड़ी पोस्ट में मेरे रिश्तेदार हैं वो भी नहीं आ रहे काम। जब उन्होंने ध्यान किया वहां पे, तो उनको रियलाइज हुआ कि मेरी ही सोच मेरे को यहाँ लेके आएगी। तो हर एक व्यक्ति की जो भी स्थिति है, जो भी बीमारी है, वो उनकी अपनी सोच की वजह से है। ये बात आप, अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है, हमारी ही किसी सोच की वजह से है। अगर हमारे साथ कुछ घटित हो रहा है, हमारी ही कोई सोच, हमने कुछ ऐसे किए या हमने सोच रखे, तभी हमारे साथ ऐसा होगा। तो ये स्टोरी से हमें ये समझना है। यस मैम, सो ट्रू, मैंने भी ये स्टोरी सुनी थी, सो ट्रू, सच है ये मैम। जी सीमा जी। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ, मैं भी यही कह रही थी कि वाकई में बहुत अच्छी सेशन दे रही हैं मैडम। और जैसा आपने अभी हाल फॉरवर्ड किया, तो मेरा भी फोन ये रखा हुआ है, मैंने तुरंत अपने ग्रुप में, मैं भी मेडिटेशन कराती, आज सुबह भी सेशन लिया था मैंने, तो मैं भी बोलती रहती थी, लेकिन जब एक व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन अगर उसी बात को दूसरा व्यक्ति भी अगर बोल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो तुरंत मैंने भी फॉरवर्ड किया कि आज का सेशन सुनो, और अभी नहीं सुन रहे हो तो रात को सुनना, लेकिन सुनना जरूर। वाकई बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। और ये शैंश डागा वाला तो मैंने भी सुना है, उन्होंने जो सुनाया था। और बहुत बहुत मैडम को धन्यवाद कि इतना अच्छा उन्होंने सेशन लिया, कि हम तो मोटिवेट हो ही रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हो रहे हैं। तो थैंक यू। यस, मैं भी वही बोलूंगी, जितने भी नए मास्टर्स जुड़े हैं वो सभी आज की यूट्यूब लिंक को जरूर अपने डियर वंस और नियर वंस को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि सच में ममता मैम का जो अनुभव है, बहुत मिरेकल टाइप उनकी हुई है जर्नी, हम समझते हैं। और हाँ, श्रेयांश डागा जी की अभी बोलूंगी कि मैंने भी उनकी स्टोरी सुनी, अभी करताल गई थी, उनसे काफी बातचीत की, चर्चा करी, तो वो बताए कि एक्चुअली में मैनिफेस्ट करना आसान नहीं होता है। हम अनअवेयरनेस में अपने थॉट्स को ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि इसका होगा। इसलिए हमें सोच समझ के अपने शब्दों को ब्रह्मांड में छोड़ना चाहिए, अपने थॉट्स को छोड़ना चाहिए, बिल्कुल अवेयरनेस में रह के हर चीज को मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो इस चीज का बिल्कुल मैनिफेस्ट होता है, और बहुत जल्दी हो रहा है, अब तो बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए अवेयरनेस में आके मैनिफेस्ट करें। थैंक यू मैम, ममता मैम, थैंक यू सो मच। और अगर किसी के कोई क्वेरीज है तो बिल्कुल ममता मैम से हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। ममता मैम आप ही करवाएं भले मेडिटेशन, जो भी। तो कोई क्वेश्चन है या फिर मेडिटेशन करें? बस किसी को कोई क्वेरीज है तो प्लीज हैंड रेज करें। मैम नेक्स्ट सेशन आपके हस्बैंड भैया है ना आडले जी, उनसे बोलेंगे कि नेक्स्ट सेशन वो लें, क्योंकि बहुत अच्छा आपकी पूरी फैमिली हम जानते हैं, अच्छा से हम पर्सनली जानते हैं आपकी पूरी फैमिली को। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट सेशन
आप ही की फैमिली से ही हो तो लोग बहुत मोटिवेट होंगे। उनसे बात करूंगी मैं, तो हाँ जी। देखती हूँ टाइम में। हाँ जी मैम, हाँ जी। ओके ओके मैम, कोई क्वेरी नहीं है तो आप मेडिटेशन स्टार्ट करें। सभी सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। हाथ क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें। और अपनी स्वतः आती और जाती सांसों पे ध्यान दें। सभी सुखासन में बैठ गए हैं। हाथों को क्रॉस कर लीजिए, चश्मा उतार लीजिए, हाथों को क्रॉस करिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंखों को बंद करके अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान दें। विचारों का पीछा ना करें। विचार रहित ध्यान में। म्यूजिक आप शेयर करेंगे ना मैम? म्यूजिक नहीं, मैं लैपटॉप लेके नहीं बैठी हुई हूँ। आप करेंगे क्या? ठीक है, ओके। हाँ जी, अभिषेक सर को बोलते हैं। हाँ जी। हाँ जी, मैं कर दे रहा हूँ शेयर। अपने ध्यान की ऊर्जा से हमारे शरीर की जितनी भी डिसीज है वो हील होते जाए। स्व उपचार होता जाता है, इसलिए हमें विचार रहित ध्यान करना चाहिए। विचार का पीछा ना करें। जब भी विचार आए तो अपना ध्यान सांसों पे लगाएं, आती और जाती सांसों पे ध्यान दें। पूरी बॉडी रिलैक्स रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स छोड़ें।
Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए 5 सेकंड के लिए. 5, 4, 3, 2, 1. क्लैपिंग के लिए दम करते सकते हैं. अपने स्वयं के लिए सभी ने बहुत अच्छा ध्यान किया. बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और इतने अच्छे से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम. धन्यवाद. थैंक यू. मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगी मास्टर्स. आज रात को 9 बजे स्वाध्याय सीरीज इसी चैनल पर स्टार्ट हो रही है मास्टर आयुष गोंतिया द्वारा, जो कि इंदौर से है. जॉनथन सीगल के नाम से किताब है जिस पर सर स्वाध्याय लेंगे, तो प्लीज ज्वाइन करिए और उसका ज्ञान लेने के लिए आप बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं हमारे इस चैनल पे. थैंक यू. मैम ये Thank मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मैंने ये अटेंड किया है. आयुष सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और इतनी अच्छी आप ये किताब स्वयं पढ़ोगे तो इतना नहीं समझ में आएंगी जितना सर एक्सप्लेन करते. इतना अच्छा पढ़ते हैं और इतने अच्छे से समझाते हैं ना. आप लोग जरूर अटेंड करिए. बहुत अच्छी किताब है, मैंने तो पढ़ी है. आप लोग जरूर इनको ज्वाइन कीजिए. बहुत अच्छी किताब है जॉनसन सीगल की. और सर इतने अच्छे से जी, एक्सप्लेन जी. करते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि वो आयुष सर पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. आपको लगेगा कि आप वो पल जी रहे हो. इतने अच्छा पढ़ते हैं. जरूर अटेंड करिए सभी लोग. जी धन्यवाद मैम. धन्यवाद. मैं सुन चुकी हूँ आयुष सर जी को इंदौर के प्लेटफॉर्म पे एमपीटी PSSM एमपीटी में, इसलिए यहाँ पर उनका स्वाध्याय रखा है इस बुक के साथ. मैम ने बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. उस किताब में जो ज्ञान है उसको प्लीज सभी सुनिए, जरूर सुनिए. यस, उपेंद्र सर कुछ पूछना चाह रहे हैं. कुछ नहीं, अच्छा लगा प्रोग्राम, मेडिटेशन दोनों अच्छा था. जस्ट एक बोला था कि मैं ये सुन रहा था टेलीपैथी के बारे में प्रवीण सर का. उसको अगर सीखना है तो डॉलर्स में है, तो ग्रुप में अगर करते हैं तो उसका थोड़ा सा कॉस्ट कम आएगा करके. तो उसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए कि नहीं है, जरा डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे. कुछ जी टिप्स जी तो जी दिया बिल्कुल. उन्होंने, लेकिन अगर जेन्युइन अगर कोर्स करना है तो वो थोड़ा सा कॉस्टली, तो ग्रुप में कर सकते हैं, ऐसे उनका एक पॉइंट जी था. जी वो बिल्कुल. जी हम लोग सर लगे हुए हैं. प्रवीण सर को अपने चैनल पे बिल्कुल इनवाइट किया है हमने, और बहुत ही जल्दी उनको हम अपने चैनल पे लेके आएंगे. और ये टेलीपैथी का कोर्स बिल्कुल मिलके जरूर प्लान करते हैं. वही वही मैं भी सोच रहा था, तो बोला मिल के करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा. थैंक यू. यस ममता मैम कुछ. थैंक यू सो मच ममता मैम फॉर थैंक यू कमिंग. सर. थैंक यू.